एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको पढ़ाई जाएगी डीडी नेशनल में जो पढ़ाई हो रही है वो 2 चैप्टर का है क्लियर, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे। आज हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और हम आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में भी जानेंगे कि एक राज्य तथा देश की जनता के क्या लक्ष्य होते हैं और राष्ट्र विकास क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विषय है वो है विकास। क्या आप बता सकते हैं क्या कि विकास होता क्या है? विकास का अर्थ है डेवलपमेंट, मतलब संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन। दोस्तों, जब संसाधनों की उपलब्धता होती है, मतलब जब रिसोर्सेस सही मात्रा में अवेलेबल होते हैं तथा कुशलता में वृद्धि आए, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो उससे एक राज्य तथा एक देश की उत्पादन में बढ़ाव देखा जा सकता है। विकास दर बढ़ने से एक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का उनका एक अलग मतलब होता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी अलग हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए अधिक मजदूरी तथा अधिक दिन का काम ही उसके लिए विकास के लक्ष्य हैं। समृद्ध किसान के लिए अधिक आय ही उसके विकास का लक्ष्य है। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवा के लिए रोजगार ही उसके विकास का लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए शिक्षा, बढ़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति, समानता, यही सब विकास के लक्ष्य होते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ तथा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपने विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगला विषय है आय। आय यानी कि इनकम। इसके बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा। आय धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को एक सेवा प्रदान करने से या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है। आज के समय में एक व्यक्ति केवल आय से ही अपनी जीवन शैली नहीं चला सकता। उसको इसके साथ साथ आय सुरक्षा और बराबरी का व्यवहार भी मिलना जरूरी है। इन सभी के साथ एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को चला सकता है। लोगों का ये मानना है कि खाली पैसा कमाने से अपना जीवन नहीं जिया जा सकता। पैसे के साथ साथ एक व्यक्ति के पास इज्जत होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है कि जब
कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को कम आय देती हैं, लेकिन वह लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब नियमित रोजगार देके उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा तथा संतुष्टि बनी रहती है। दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विकास है। अगला विषय है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता। जिस देश में राष्ट्र विकास अधिक होता है उस देश में वृद्धि भी अधिक होती है। राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा साक्षरता स्तर आदि जैसे तत्वों पर आधारित रहता है। जीवन स्तर में वृद्धि इन्हीं सभी फैक्टर्स के द्वारा आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित क्षेत्र तथा देश में रहने वाले कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष की औसत आमदनी होती है। औसत आमदनी का अर्थ है मीन इनकम, जो एक व्यक्ति कमाता है, तथा सकल घरेलू आय का अर्थ है वे सभी चीजें मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर डोमेस्टिकली उत्पादित की जाती हैं, उनका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। साक्षरता दर का अर्थ है जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है। दोस्तों, हम विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में विकास अधिक होगा। इसी तरह जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगी उस देश में विकास कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने विकास के बारे में जाना कि डेवलपमेंट होता क्या है, और हमने आय मतलब इनकम के बारे में भी पढ़ा कि लोगों के अन्य लक्ष्य क्या होते हैं तथा राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है। इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम आय और अन्य मापदंड के बारे में जानेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होता है, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 2 पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 1 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा जरूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि विकास क्या होता है और किस तरह से लोगों के विकास के लक्ष्य अलग-अलग होते हैं। हमने राष्ट्र विकास के बारे में भी जाना था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या समझेंगे। आज हम आय और अन्य मापदंड के बारे में पढ़ेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आय और अन्य मापदंड से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आय क्या होती है। आय का अर्थ है इनकम। एक देश के लोगों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आय का होना ही काफी नहीं होता है। लोगों को आय के साथ साथ आजादी, सुरक्षा जैसी चीजें भी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी जीवन शैली को आराम से व्यतीत कर सकें। इसके साथ साथ एक देश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रति व्यक्ति आय का अर्थ समझा था। प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ राज्यों के लोगों के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और वहीं बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति एक साल में इतना प्रति व्यक्ति आय कमाता है और वहीं बिहार में एक साल में एक व्यक्ति इतना प्रति व्यक्ति आय कमाता है। अगला विषय है सार्वजनिक सुविधाएं। दोस्तों, वे सभी सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, बिजली, इन सभी जैसी सुविधाएं जो सरकार हमें उपलब्ध कराती हैं, ये सभी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। वो सभी सुविधाएं तथा सेवाएं जो सरकार हमें उपलब्ध कराती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, स्कूल, अस्पताल, आधारिक संरचना, सड़कें, यह सभी चीजें सार्वजनिक सुविधाएं में आती हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम पैसे से स्वच्छ पर्यावरण और अच्छा स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इन सभी चीजों के लिए हमारे पास अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं मतलब पब्लिक फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, जो भारत के विकास दर को मापते हैं। मानव विकास रिपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जनसंख्या तथा विकास दर के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। अगला विषय है विकास की धारणीयता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर देश विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बढ़ता हुआ विकास सतत है क्या? दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि हर देश विकास की ओर बढ़ते हुए सतत विकास भी करता है।
सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता को बनाए रखने के साथ मनुष्य के विकास को संदर्भित करना। मतलब मानवों के विकास के साथ साथ प्रकृति के संसाधनों मतलब रिसोर्सेज को भी बचाना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज ऊपर नीचे होती है तो इससे नुकसान हमें ही होगा। सतत विकास को बनाए रखने के लिए हमें अत्यधिक कार्बन से बनी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि कोयला, मिट्टी का तेल आदि जैसी चीजें। सतत विकास अगर ना हो तो इससे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को ही भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। जो सभी साधन अभी हमारे पास हैं वो जरूरी नहीं कि कल भी हमारे पास हों। इसलिए सोच विचार करके ही हमें अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने आय और अन्य मापदंड के बारे में जाना तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ जरूरी प्रश्न बताऊंगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाई करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। प्लॉट ऑफ द स्टोरी मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है और वो किरदार कहाँ रहते हैं। कन्वर्सेशन अमंग्स फैमिली मेंबर्स बच्चों, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और वो किरदार आपस में क्या क्या बातचीत करेंगे। ड्यूरिंग डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन, उस रात के भोजन के समय क्या होगा। आफ्टर विंड स्टार्ट्स बच्चों, विंड मतलब तूफान होता है, और उस तूफान के आने के बाद क्या होगा।
तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने परिवार के साथ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व के पहाड़ों पर रहता था। सिर्फ उसके परिवार का घर एक पहाड़ी के शिखर पर था। वो पहाड़ी भुट्टे के खेतों से घिरी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि उन खेतों के साथ बहुत सारे फूल भी थे जो उस पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ा देते थे। जो व्यक्ति उस पहाड़ी के शिखर पर रहता था उसका नाम था लैंचो। उस पहाड़ी के शिखर से पूरी पहाड़ी की सुंदरता देखी जा सकती थी। पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उस पहाड़ी को बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और होती क्यों ना, क्योंकि पूरी पहाड़ी पर खेत ही खेत थे और किसानों को और खेतों को तो पानी चाहिए ही होता है। फिर एक रात बहुत ज़ोर से बादल कड़के बिजली चमक रही थी। लैंचो को तो पूरा आभास हो गया था कि आज तो बारिश होगी ही होगी। उसके और बाकी सबके खेतों को पानी भी मिलेगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी। वो बहुत ही खुश था। उसने इस खुशी के साथ अपनी पत्नी से बात करी। उसने बोला कि मुझे तो लगता है कि आज हमें पानी मिलेगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, भगवान की दया से हमें और हमारे खेतों को पानी ज़रूर मिलेगा। इस समय तक जो घर के बड़े बच्चे थे वो तो अपने पिता का हाथ बटा रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, और जो घर के छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ उनको खाने के लिए ना बुला ले। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर जैसे ही खाना शुरू हुआ, बारिश भी शुरू हो गई। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। लैंचो बहुत ही खुश हुआ। वो घर के बाहर निकल के पूरा आनंद लेने लगा। मिट्टी की खुशबू, ठंडी ठंडी हवा, बहुत खुश था लैंचो, और होता क्यों ना, क्योंकि उसकी मेहनत को सफलता मिल रही थी। फिर अचानक से वो शॉक हो गया। शॉक मतलब हैरान हो गया, और बोला कि देखिए, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये कोई आम बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर। बच्चों, सेंट मतलब अमेरिका का पैसा। देखिए दोस्तों, ये कोई सच का पैसा नहीं बरस रहा था आसमान से। ये तो उस किसान लैंचो की बहुत मेहनत थी जो उसको लग रहा था रंग लाई है। उसको ये लग रहा था कि भगवान ने उसकी सफलता के लिए बारिश की बूंदों के रूप में इतना सारा पैसा भेजा है। फिर जैसे ही आंधी शुरू हुई, बारिश भी तेज़ होने लगी। जो घर के बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे, वो घर से बाहर निकले। वो भी मौसम का पूरा लुत्फ मतलब आनंद उठाना चाह रहे थे, मज़े करने जा रहे थे। वो भी बारिश की बूंदों से खेल रहे थे। और इस समय तक तो लैंचो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो रोने लगा और रोते हुए बोला कि ये तो सिचुएशन मतलब ये जो हालात हैं ये तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, ये जल्दी से रुक जाने चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि उसके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर ये बारिश और तूफान ना रुका। पर बच्चों, जब तक वो आंधी तूफान रुका, वो तेज़ बारिश रुकी, खेत तो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे नमक की बिल्कुल सफ़ेद चादर लिपटी हुई हो। हर जगह पानी भरा हुआ था, सारी फसलें खराब हो चुकी थी। आगे ये कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लॉट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये कहानी किस किस किरदार पर आधारित है, और वो किरदार जो मेन किरदार था हमारा वो है लैंचो। कन्वर्सेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स, मतलब उन किरदारों ने आपस में क्या क्या बातें की, क्या क्या हुआ उनके साथ। ड्यूरिंग डिनर, डिनर जैसे रात का भोजन, और उस रात के भोजन के समय क्या हुआ। आफ्टर विंड स्टार्ट्स, मतलब तूफान के आने के बाद क्या हुआ। आशा करता हूं आप सबको ये सभी चीजें याद होंगी। आप सभी लोग घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड